नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि मैं स्पेशल फील्ड को लेकर वीडियो बनाता हूं, तो आइए आज हम जानते हैं कि आज किस सब्जेक्ट में वीडियो बनने जा रहा है। तो आइए आज के हम स्पेशल फील्ड को लेकर उसकी नींव में उसकी जो नींव होती है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ से एक पहली स्टेप्स होती है, वहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं बच्चे को लेकर, या फिर बच्चे के मन में एक से अधिक कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जिस क्वेश्चन को जानने की हम कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में डीएड के बारे में या फिर स्पेशल फील्ड की कुछ जानकारी। नमस्कार। देखिए, सर्वप्रथम बच्चों को लेकर एक क्वेश्चन होता है कि सर इसके लिए हमें योग्यता क्या चाहिए, इसके लिए अगर हमें डीएड कोर्स करना है तो इसके लिए हमें योग्यता क्या चाहिए, इसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, कोर्स की अवधि है वो कितनी होती है, इसके लिए फीस क्या है, और सबसे मेन और जो मुख्य क्वेश्चन होता है वो होता है कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसको करने के बाद नौकरी के लिए स्कोप है या नहीं है। क्योंकि बच्चे को नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा स्कोप होते हैं। बच्चा जो भी ये कोर्स करना चाहता है उसका सिर्फ और सिर्फ टारगेट रहता है गवर्नमेंट जॉब करना, समझे। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन को जानते हैं कि इन क्वेश्चन को लेकर क्या क्या आंसर होंगे, इन क्वेश्चन का क्या जवाब है, कितनी योग्यताएं हैं, कितनी हमें उम्र चाहिए, कोर्स की अवधि क्या है। तो हमारा आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि सर डीएड कोर्स के लिए हमें योग्यता क्या चाहिए। देखो, डीएड कोर्स के लिए अगर आपने 12th पास कर ली है और अगर आपके 12th क्लास में 50% से ऊपर है तो आप डीएड कोर्स कर सकते हैं। अब आप ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप मिनिमम 12th पास कर ली है और अगर आपके 12th में 50% है तो आप डीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब आप डीएड कोर्स करने के एलिजिबल हो। ठीक है। अब आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सर इस कोर्स को करने के लिए उम्र कितनी निर्धारित की गई है। तो देखिए, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करो या फिर प्राइवेट जॉब करो या कोई कोर्स करो या फिर डिप्लोमा करो, उसके लिए कुछ ना कुछ उम्र जरूर निर्धारित की जाती है। अगर आपको डीएड कोर्स करना है तो आपकी पहली योग्यता होनी चाहिए कि आपने 12th क्लास में 50% प्राप्त किया हो, ठीक है, और आपने 12th क्लास कर ली हो। अब हम जैसे ही सेकेंड स्टेप्स में जाते हैं तो वहां पर बात आती है उम्र की। तो आपको डीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 16.5 साल होनी चाहिए, समझ गए। दो क्वेश्चन आपके एकदम क्लियर हुए। पहला क्वेश्चन कि सर इसके लिए योग्यता क्या है, दूसरा क्वेश्चन कि सर इसके लिए उम्र क्या है। आइए अब इसी वीडियो में हम इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो एक सोल्व करते हैं। बच्चे के तीसरा क्वेश्चन होता है कि सर इसमें कोर्स की अवधि कितनी होती है, इस कोर्स को करने में कितना समय लगता है। आइए, इस कोर्स को मुख्यतः 2 साल में यह कोर्स कंप्लीट होता है। जो 2 साल का कोर्स करने के बाद में आप डीएड का डिप्लोमा ले सकते हैं। तो इस कोर्स की मुख्यतः अवधि 2 वर्ष में होती है। अब आगे का जो क्वेश्चन होता है बच्चे का, वो क्वेश्चन होता है कि सर इस कोर्स को करने के लिए फीस कितनी होती है। तो देखिए, किसी भी कोर्स को करने के लिए एक पर्टिकुलर फीस होती है, लेकिन जो आप इस डीएड कोर्स की बात कर रहे हो इसमें कोई पर्टिकुलर फीस नहीं होती है। वो फीस कॉलेज के अकॉर्डिंग या फिर उस जगह के अकॉर्डिंग, मतलब यह फीस कॉलेज के द्वारा कहीं पर 30,000 ली जाती है, तो कहीं पर 40,000, तो कहीं पर 50,000, तो कहीं पर 1 लाख तक। और इसके लिए मिनिमम 20 से 22,000 रुपये तो फीस लगती है, कहीं पर भी कर लो, समझे। अब ऊपर की देखो, फीस की कोई निश्चित इसकी सीमा नहीं है और न इसके बारे में कोई निश्चित कह सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है जहां से आप डीएड कर रहे हो वो कॉलेज संस्थापक वाले कितनी फीस ले रहे हैं, ठीक है। तो फीस वाला क्वेश्चन एकदम सोल्व नहीं हो सकता। अब आगे हम बात करते हैं कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। बच्चों की सबसे बड़ा जो मन में क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, एग्जाम पैटर्न जो होता है वो हमारे इसके अंदर 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं। मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर और सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, और जैसे आपकी सेकेंड ईयर चलेगी उसमें 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर। अब जैसे ही आपने सेमेस्टर का नाम सुना तो आपके एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर 4 सेमेस्टर होते हैं तो एग्जाम भी 4 होती होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डीएड कोर्स में सेमेस्टर 4 होते हैं 2 साल में, लेकिन एग्जाम 2 साल में 2 ही बार होती है। मतलब 1 साल में 1 ही बार एग्जाम होती है, समझे। अगर 1 साल पहली साल में आपकी एग्जाम, अगर आपने जुलाई अगस्त में इंटर किया है, मतलब एडमिशन लिया है,
तो अगली साल जैसे अगर 2024 जुलाई में आपने एडमिशन लिया है तो 2025 जुलाई अगस्त के आसपास जाकर आपकी एक एग्जाम होगी, दोनों सेमेस्टर की एक साथ। बस सेमेस्टर का मतलब होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 पेपर पूरे करवाए जाएंगे सिलेबस में, और सेकंड सेमेस्टर में 3 पेपर करवाए जाएंगे। और फिर जैसे ही 6 के 6 पेपर पूरे हो जाते हैं वहां पर आपकी एग्जाम हो जाती है 6 पेपर की एक साथ। ये सिस्टम है आपका फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में इस बार क्या लागू कर दिया गया है, पहले सेकेंड ईयर में भी 6 पेपर थे और फर्स्ट ईयर में भी 6 पेपर थे। इस बार क्या हुआ कि सेकेंड ईयर में एक पेपर और जोड़ दिया गया, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, मतलब एक कंप्यूटर से संबंधित कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम बच्चों को लेकर कुछ सामग्री तैयार करते हैं। तो इसके अंदर 4 सेमेस्टर होते हैं, एग्जाम 2 होती है। जब आप एडमिशन लेते हैं उसके लगभग 11-12 महीने के बाद में आपकी एग्जाम हो जाती है। अब समझते हैं कि एग्जाम तो हो गई, मानिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके 6 पेपर लगेंगे। एक पेपर 45 नंबर का होता है तो 6 पेपर 270 नंबर के हो गए। प्रत्येक पेपर में आपको पास करने के लिए 45 में से 18 नंबर लाना आवश्यक है। अगर आप 45 में से हर पेपर में 18 नंबर ले आते हो तो आप सेकेंड ईयर में इंटर कर जाते हो। अगर आप फिर भी 45 में से 16, 17, 18 नंबर पर रहते हो तो आप ग्रेस मार्क्स से पास हो जाते हो। लेकिन अगर आपके 45 में से 15 से कम नंबर है तो वहां पर आपको फेल दिखा दिया जाता है उस पेपर में, और फिर रीचेक से या फिर आपको वो पेपर दोबारा देना होता है। यही सिस्टम सेम टू सेम सेकेंड ईयर में होता है कि जैसे ही आपने 45 नंबर का पेपर होता है उसके अंदर भी आपको 18 नंबर लाने होते हैं। जैसे ही आपकी एग्जाम दोनों ईयर की एग्जाम हो जाती है, आपने सेकेंड ईयर कर ली, उसके बाद में सीआरई नंबर होता है एक, वो लेने पड़ते हैं और बाद में आपका डिप्लोमा या मार्कशीट आपको मिल जाती है। समझ गए। अब आगे बात करते हैं कि सर इसके लिए नौकरी की स्कोप क्या है। तो देखो, नौकरी की स्कोप ये ऐसे हैं कि अगर आपने इंटर किया है, जैसे अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आप लगभग टीचर की एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, सिर्फ एक एग्जाम के अलावा। वो एग्जाम है सीटेट, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने डीएड में एडमिशन ले लिया है तो बस आपका एडमिशन होना चाहिए। पहले क्या सिस्टम था कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो ही आप सीटेट के एलिजिबल होंगे, वरना सीटेट के एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ये रूल हुआ है कि अगर आपने डीएड में अगर एडमिशन ले लिया है तो आप सीटेट के एलिजिबल हो। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आप सीटेट की एग्जाम दे सकते हो। कौन सा एग्जाम पैटर्न है, जल्दी ही उसके बारे में वीडियो डाल दिया जाएगा। अब जैसे अगर आपने सेकेंड ईयर में इंटर किया तो आप रीट आती है उसकी एग्जाम दे सकते हो, रीट प्री की एग्जाम दे सकते हो, जो कि एक पात्रता एग्जाम बोलते हैं जिसको, आप वो उस एग्जाम के एलिजिबल हो। सबसे बड़ा जो बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है वो होता है कि सर क्या हम इसके लिए नौकरी के लिए स्कोप है। हाँ, इसके लिए नौकरी के लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि अभी सरकार के द्वारा कुछ बातें चल रही है कि हर एक स्कूल के पीछे एक स्पेशल एजुकेटर रखा जाए, मतलब एक विशेष शिक्षक रखा जाए। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं लगते हो, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप कहीं पर भी जाकर अच्छी प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो। समझ गए। ये पूरा का पूरे जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन थे स्पेशल फील्ड को लेकर और मुख्यतः डीएड कोर्स को लेकर। अगर आप इसके अलावा और कुछ भी आपके जो क्वेश्चन है जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, अगले वीडियो में आपके उत्तर जरूर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।